मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 10 त्रिकोणमिति का, जो कि लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद जो टॉपिक आप चाहते हैं हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस पार्ट को देखने से पहले हम लोग जो 9 पार्ट बना चुके हैं आप उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग आखिरी पार्ट में भी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारा आखिरी पार्ट होगा। इसके बाद का पार्ट जरूर आप लोग सजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं पार्ट 10 में सीधा सवाल पे, ठीक है। सीधे हम लोग सवाल पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। सवाल ये आपका पहला क्या कहता है, सवाल नंबर 1। देखिए सवाल नंबर 1 में कहता है कि साइन थीटा का जो है मान क्या होगा जहां थीटा न्यून कोण है। अब देखिए हम साइन को किस रूप में लिख सकते हैं, पहले ये समझिए। साइन को हम कुछ भी में बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका सवाल का ऑप्शन किस रूप में दिया है। तब पहला में दिया है कॉसेक माइनस कॉट, अगला में दिया है सेक माइनस टेन, उसके बाद दिया है सी में tan अपॉन 1 प्लस tan, और चौथा है नॉन ऑफ दीज। हमको ऐसा लग रहा है कि 3 ही ऑप्शन में tan, मतलब 2 गो में tan है, 1 गो में कॉट दिख रहा है। तो tan कॉट तो रिवर्स रिलेशन है, इसका मतलब है कि एक कॉट या tan का संबंध आ रहा है। कोई बात नहीं है, एक काम कीजिए, हम इस साइन थीटा को पहले tan में बदलना चाहते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमें tan में दिख रहा है। तो इसको कॉस थीटा से गुना कर दीजिए। तो ऊपर नीचे करिएगा, जब भी कोई काम करते हैं तो बैलेंस के लिए ऊपर और नीचे करना होगा। तो हम साइन को ऊपर नीचे कॉस कर दिए, तो ये होगी आपका क्या, tan थीटा, ये होगी आपका कॉस थीटा। क्लियर है। तो चलिए अब जो है कॉस का उल्टा क्या होता है, यहाँ पर आपका बच गया। तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। क्लियर है, सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर बट्टा सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक माइनस tan बराबर 1। तो उधर जाएगा तो 1 प्लस tan, उधर जाएगा तो वर्गमूल, यानी tan बट्टा 1 प्लस देखिए तो tan स्क्वायर थीटा आएगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग ये आते हैं अब अगले सवाल पे, सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है, समझिएगा। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान से समझिएगा, सवाल में लिखा है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा, थीटा का मतलब यहाँ एंगल एक्स में है, और नीचे में है 1 प्लस कॉस 1 क्या है जी, माइनस साइन एक्स। कहता है इसको हल कीजिए। सबसे पहला बात यह है कि जब ये इस रूप में है तो हर परिमेयकरण कर दीजिए, है ना। तो आपको पता है कि नीचे वाले से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 1 बाई साइन एक्स माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा। क्लियर है। हमको ऐसा लगा तो इस तरह से रहने पर हर परिमेयकरण करते हैं, और ये रूट के अंदर, तो रूट के अंदर ऊपर में देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में क्या लग रहा है, दोनों सेम है। तो 1 माइनस साइन एक्स का बोलिए, जब एक ही चीज़ गुना में 2 बार है तो होल स्क्वायर कह दीजिए, और पहले से रूट है। क्लियर। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। और यहाँ भी आप रूट दे दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ यदि आप रूट दीजिएगा तो क्या होगा, 1 माइनस, अलग अलग हम रूट को कर दिए हैं, तो 1 माइनस हो जाएगा साइन एक्स का बोलिए क्या, होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा, और यह भी आपका स्क्वायर से रूट कटेगा, इससे ये कट जाएगा। तो आंसर ये आपका किस रूप में दिया है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान से समझिएगा यहाँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, हर परिमेयकरण इसका उल्टा ना होता है जी। तो ये माइनस में है तो ये क्या करना पड़ेगा, प्लस में करना पड़ेगा। चलिए अब डायरेक्ट हम बना देते हैं। देखो क्या होगा, ए दोनों सेम है, तो 1 प्लस साइन एक्स का बोलो होल स्क्वायर हो जाएगा, अलग अलग रूट कर दो, ऊपर का अलग कर दो, नीचे का अलग कर दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है ना, देख लीजिए आप लोग, सही है। अब यहाँ पर क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर से रूट काट दीजिए, तो 1 प्लस साइन एक्स, नीचे में क्या होगा
1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर का मतलब क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर है ना। 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस, इससे ही काट दीजिए। तो 1 प्लस है साइन एक्स है, अब बट्टा में क्या है कॉस एक्स। एक काम करते हैं, इसको हम अलग अलग तो लिख ही सकते हैं, प्लस माइनस है तो 1 बाई कॉस एक्स, प्लस देखिए तो साइन एक्स बाई हम कॉस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेंगे सेम आएगा, ये कटेगा ये बच जाएगा। तो 1 बाई कॉस क्या होता है सेक एक्स, प्लस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा तो tan एक्स, सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा tan एक्स, क्लियर है। चलिए अगला सवाल पे हम लोग आते हैं, ध्यान से समझिएगा। सवाल नंबर आपका तीसरा है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है समझिएगा। सवाल नंबर तीसरा में लिखा है यदि x बराबर a cos 4t, ध्यान दीजिएगा, और y बराबर a sin 4t, तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ रख दीजिए इसके अंदर में, तो क्या हो जाएगा a cos 4t, टी मतलब एंगल, अब बाई का मान बोलो a sin 4t, आपको समझ में आ गया होगा। इससे ही पहले कटेगा दूसरे, तो यहाँ रूट में ये बचा हुआ है, अलग अलग है, तो रूट ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर टी अब प्लस साइन स्क्वायर टी, दोनों का एंगल सेम है टी। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बराबर रूट ए गुना 1 क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब ये आपका हो जाएगा रूट ए, क्लियर है। चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है समझिएगा। अगला सवाल ये कहता है कि थीटा का मान जो होगा वो 90 से छोटा 0 से बड़ा, कोई बात नहीं है। tan थीटा बराबर लिखा है √6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कोई बात नहीं है। अब यहाँ से आपको हम बताए थे अर्थमेटिक में, क्या बोले थे कि ऐसे सवाल को वैसे दो पार्ट में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 होगा, 3 गुना 2 1, प्लस वाले में बड़ा, मतलब इसका आंसर क्या होगा 3। इसका मतलब ये tan थीटा का ना मान 3 आया है, वहाँ आपसे पूछ रहा है। तो सेक का फॉर्मूला बोलिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan बराबर होता है 1, क्लियर है ना। यहाँ से अगर हम लिखना चाहेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो सेक माइनस, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan बराबर 1, तो उधर जाएगा तो 1 प्लस, तो यहाँ पर 1 प्लस tan का मतलब 3 के स्क्वायर 9, 9 1 क्या हो जाएगा जी 10, क्लियर है। चलिए आइए आप अगले सवाल पे, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखो कहता है tan 70 किसके बराबर है। सबसे पहले tan 70 को बोला किसके बराबर है, ध्यान से समझिएगा। आपका ऑप्शन दिया है tan 50 20, अगला भी 2 tan 50 20, अगला भी tan 50 2 tan 20, ठीक है। तो अगला लिखा हुआ 2 tan 50 प्लस 20, इसका मतलब हर दो एंगल सभी में 50 20 का रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम tan 70 को, क्या हम tan 70 को 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री लिख सकते हैं क्या। हम 20 प्लस 50 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 प्लस 2 चाहे 2 प्लस 3, तो यहाँ पे 50 प्लस 20। अब आपका सवाल होगा कि 70 तो 40 प्लस 30 भी होता है और 60 प्लस 10 भी होता है। बात बिल्कुल सही है, कुछ भी पे बनेगा, लेकिन यहाँ आंसर दिया है 50 20 में, इसलिए हम यहाँ पर तोड़े हैं। तो चलिए ये फार्मूला याद है आपको, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी tan ए प्लस बी क्या होता है। तो फार्मूला बोले थे tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू क्या हो जाएगा जी tan बी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो आपका सवाल पूछ रहा है कि 70 किसके बराबर है, यही पूछ रहा है ना। तो चलिए यहाँ से हम इसको लिख दिए, tan 70 को इतना लिख दिए। अब जो है यहाँ पर आप क्रॉस गुना कर लीजिए, या इसको ऐसे रख दीजिए, tan 70 था ना, तो हम इसको कर देते tan, यहीं पे कर दीजिए 50 प्लस 20, ठीक है। tan 70 बराबर, तो यहाँ भी आपका tan 70 रह गया है, क्लियर। चलिए बराबर में वो रिलेशन है, क्रॉस गुना कर दीजिए, तो tan 70 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा जी, गुना करो तो tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू
देख लो जी, सही है ना, क्रॉस गुना कर दो, सही है। 70 50 एंड 20 क्लियर। इसको गुना कर दीजिए इसको, तो नीचे में कुछ नहीं था 1 है, तो क्या हो जाएगा tan 50 डिग्री अब प्लस tan 20। अब देखो तुमको बताए थे कि गुना में tan कॉट का मान 90 तब 1 हो जाएगा क्लियर। तो देख लो tan 70 डिग्री बराबर इधर जाएगा, ये क्या बचा है सिर्फ माइनस tan 50, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ना जी। तो इधर को tan 50, तो एक tan 50 और 2 इधर जाएगा प्लस में, तो tan 50 2 गो तो 2 tan 50 है, और प्लस में तो tan 20 ही आपका बचले है। तो देख लीजिए 2 tan 50 ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। चलिए तो अगले सवाल पे आइए। अगर ये सवाल है आपका क्लियर है तो कॉपी कलम लेके घर पे प्रैक्टिस कीजिए। सवाल आपका सब बनेगा, क्योंकि हर टाइप का सवाल हम आपको बता दिए हैं। चलिए अगला देखो, लिखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c। अब तुम देखो सवाल को, पहले a प्लस बी प्लस सी 80। आपको a प्लस बी प्लस सी का कोई फॉर्मूला पढ़ाए हैं? होता है नहीं। क्या होता है a प्लस बी? तो एक काम करो ना, दूधू का होता है, तो a प्लस बी को रख लो और उधर में c को भेज दो, 180 माइनस सी। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर tan में सवाल पूछ रहा है, हमारे पास tan नहीं है, तो क्या लगा दें? तो लगा दीजिए। तो tan a प्लस बी, हम दोनों तरफ tan लगा सकते हैं ना। जब आपको बोले थे पहले cos 10 बराबर cos x, तो cos से cos कटेगा, जब कट सकता है तो लग क्यों नहीं सकता है क्लियर। चलिए तो यहाँ से आपको फार्मूला याद है, क्या होता है tan a प्लस बी का बोलिए, तो tan a प्लस tan b एंड 1 माइनस tan a गुने tan b। बोलिए यहाँ पे क्या होगा जी, 180 में बदलेगा? नहीं बदलता है, tan का tan रहता है, याद है ना। क्या क्वाड्रेंट चेंज करने वाला तो बदलेगा नहीं। एंगल का मान c है, बात रह गया साइन का। साइन किस क्वाड्रेंट में? 180 माइनस उसी में, मतलब सेकंड में। क्या बोले थे, ऑल स्कूल टू कॉलेज। S4 क्या साइन कौशिक यहाँ है? नहीं है। साइन कौशिक होता था पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। क्रॉस गुना कर दो, tan a प्लस tan b, कुछ नहीं है, इधर गुना करो, बराबर क्या होगा माइनस tan c, माइनस माइनस प्लस क्या होगा tan a b c कर दीजिए, tan a इंटू tan b इंटू tan c क्लियर। अब आपको पूछा क्या है, तो tan a b c। तो देखिए tan a tan b, इधर माइनस में नहीं तो इधर ले आइए, तो देखिए तो आपका सिस्टम पूरा हो गया। यही पूछ रहा है, जो बच गया उधर होगा। इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, tan a tan b एंड tan c। उम्मीद करते हैं कि आपका सवाल आ गया होगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो कि क्या है जी, बी है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल को समझिएगा। देखिए अगला सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आपको समझना पड़ेगा। क्या कहता है समझिएगा। लिखा है साइन पाई बट्टा 18 इंटू साइन 5 पाई बट्टा 18 इंटू साइन 7 पाई बाई 18। देखो 18 पचे क्या होता है, 18 दहाँ का 180, 10 आएगा जी। साइन 10 डिग्री, यहाँ क्या आएगा 10 पचे 50 ही आएगा, साइन 50। यहाँ क्या आएगा 70। यहाँ पे आपका आएगा साइन 70, ठीक है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन इससे रिलेटेड एक फार्मूला होता है जो कि आपका शुरू वाले वॉल्यूम में हम बता दिए थे। और अगर आपको याद नहीं है तो हम इस फार्मूला को एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। देखिए इस पर और भी इस बार CGL में एग्जाम में पूछा है। देखिए क्या है, साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा क्लियर है, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा tan थीटा tan 2 थीटा tan 4 थीटा क्या होता है, इसका होता है 1/4 साइन 3 थीटा। इसका होता है 1/4 बराबर, ये बराबर में है 1/4 cos 3 थीटा। और ये क्या हो जाएगा जी
tan 3 थीटा। अब आपको लगा हो कि सब में 4 लिखे हैं, इसमें नहीं लिखे, तो आपको पता है ना साइन बाई कॉस tan होता है, तो 1/4 कट न जाएगा। अब इस फार्मूला का मतलब क्या है पहले ये समझिए। देखो मतलब क्या है, साइन जो है ना, फार्मूला का मतलब समझो। इसका मतलब है कि इसका एंगल इससे दुगना है, थीटा का दुगना 2 थीटा, इसका दुगना ई है। यहाँ भी वही है, मतलब एंगल दुगना हो रहा है। ये सवाल इस बार SSC CGL में ही पूछा है। पिछला से अगला दुगना 3 गो रहेगा आपका, क्लियर है, इसीलिए 3 थीटा का प्रयोग है। अब यहाँ क्या एंगल दुगना है? अभी नहीं है। एक काम करता हूँ, हम इसको बदलने का प्रयास करते हैं। बोलो इसको क्या cos 80 लिख दें? अब कैसे लिखे मत पूछिएगा, एंगल होगा ना जी 90 में, 90 में 10 कम 80 है, 90 में साइन बदलेगा cos में। यहाँ बोलो 40 है, यहाँ बोलो क्या होगा cos 20 हो जाएगा। अब लगता है वैसा हो गया, नहीं लग रहा है तो इसको रुको अरेंज कर देते हैं। पहले गुना में है तो आपस में इधर उधर कर सकते हो। cos 20 cos 40 और cos देखो तो बन गया 20 40 80 था ना, 20 40 80, इससे ही दुगना इससे ही दुगना, क्या तो फार्मूला क्या होगा 1/4 cos 3 थीटा। 3 थीटा, थीटा मतलब पहला एंगल, यहाँ 20 है जी, तो 20 कर दो तो 1/4 और क्या हो जाएगा cos 60, क्लियर है ना। तो cos 60 का मान होता है हाफ, तो 1/, बोलो क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। क्या आपका सवाल का जवाब आ जाएगा 1/8, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला में लिखा है tan s स्क्वायर 45 डिग्री, क्लियर है, माइनस cos s स्क्वायर 60 डिग्री बराबर x साइन s स्क्वायर 45 डिग्री इंटू tan, बोलिए 60 डिग्री है। 45 स्क्वायर में है cos 60, क्लियर, x का मान पूछ रहा है क्या होगा। चलो जल्दी सॉल्व करो। tan 45 1 का स्क्वायर 1, cos 60 का मान क्या होता है जी हाफ होता है। हाफ का बोलो स्क्वायर न करोगे तो 4 हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर क्या लिखिएगा साइन 45 1/√2 का, बोलिए स्क्वायर करोगे 2 आएगा। tan 60 का मान क्या होता है √3/2, √3 होता है, क्लियर। 4 में से 1 जाएगा, बोलो क्या होगा 3/4 बराबर यहाँ क्या होगा x √3/2 हो जाएगा। देख लो अब इसको कैलकुलेट करो, 2 दूनी 4, क्लियर। अब यहाँ क्या लिखेगा 3 को लिख दो √3 गुना √3, अब /2 है ना जी, अब बराबर क्या हो जाएगा x √3, क्लियर है। एगो से एगो कट जाएगा तो x बराबर क्या आ गया है तो √3 बाई क्या हो जाएगा 2। चलिए अगला सवाल पे आइए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, समझिएगा। अगला सवाल कहता है tan 720 डिग्री माइनस cos 270 डिग्री माइनस साइन 150 एंड cos 120, देख लेना जी 150 120 270 720, क्लियर। अब देखो तुम इसको जो है ना क्या कर सकते हो, तो इसका मान पता नहीं है। सबसे पहला बात नहीं है तो क्वाड्रेंट में ब्रेक करो, तो आप कहोगे कि 4 ही को क्वाड्रेंट होता है, 90 270 90 81 270 360, तो ये कैसे है तो 720 का मतलब क्या हुआ 5वां क्वाड्रेंट होगा, 4 को क्वाड्रेंट होता है। इसका मतलब होता है कि ज़्यादा घूमा है। देखो कैसे लिखोगे tan, इसको क्या होगा 360 गुना 2 होगा क्या, हाँ देखो 2 गुना 360 प्लस बोलो 0 डिग्री कह सकते हैं। 360 गुना 2 क्या हो जाएगा 720, क्वाड्रेंट आपका यही है, क्वाड्रेंट आपका यही है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर जो है क्वाड्रेंट हो गया। अब कहिएगा कि ये क्या है, तो ये 2 का मतलब ये 2 बार ये सर्कल को रोटेट किया है। चलिए क्लियर है, तो क्वाड्रेंट इसी से मतलब है आपको। अब 270 को क्या तुम लिख सकते हो कॉस, कुछ भी लिख सकते हो। 360 में से जो है ना 90 घटा दो, ऐसे लिखो ना 360 में से 90 भी घटा सकते हो, या इसको क्या लिख सकते हो तो 9 या 27, क्लियर है ना। 180 प्लस 90 भी कर दो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। माइनस इसको क्या लिखेगा साइन 90 प्लस बोलो 60 डिग्री आएगा, क्लियर है, इंटू बोलो क्या हो जाएगा कॉस 90 प्लस 9 3 12, देख लो तो 9 3 12 120 होता है ना जी, ठीक है। यहाँ बोलो tan, ये क्या हो जाएगा चौथा क्वाड्रेंट प्लस 0 मतलब 5वां, tan 0 हो जाएगा, क्लियर है ना, क्योंकि 5वां में नहीं होता है, चौथा के बाद फर्स्ट होता है। अब देखो यहाँ पर माइनस है cos 180 प्लस थीटा, मतलब ये फाइनली थर्ड क्वाड्रेंट में, क्लियर 180 में नहीं बदलेगा, तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा cos 90, रुको
ये तो हो गया कि बदला नहीं, लेकिन अब बात चिन्ह का हम करते हैं। 180 प्लस का मतलब थर्ड में होता है। तीसरा में क्या होता है आपको पता है, ऑल स्कूल टू T4 10 कॉट पॉजिटिव, बाकी निगेटिव कॉस है, तो यहाँ भी निगेटिव हो जाएगा। चलो यहाँ पे निगेटिव है, क्लियर है ना। चलो एक निगेटिव लिख दिए। यहाँ बोलो क्या लिखेगा, साइन 90 प्लस 60, मतलब ये तो फाइनली इस बार बदल जाएगा। एंगल है साइन कॉस, क्लियर है। किस क्वाड्रेंट में है जी, सेकंड में है, तो ऑल स्कूल S4 साइन कॉस है, क्लियर है, तो प्लस में ही होगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ बोलो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा बोलो, तो ये तो पहले तो तुम्हारा एंगल के मान लिख दो, तो कॉस 30 कॉस होगा, 90 में है तो क्या होगा साइन ना हो जाएगा जी। ये किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में है ना, तो सेकंड में होता है साइन कॉस, तो एक मतलब ये क्या होगा निगेटिव। आप लोग भी इस तरह से याद कीजिए, इस तरह से समझिए, हम सब समझा दिए पार्ट 1 में ही। चलिए tan 0 का मान बोलो क्या होता है, 0 माइनस बोलो, माइनस माइनस प्लस ना होगा जी। कॉस 90 क्या होता है, साइन 0 0, और साइन 90 में क्या होता है 1, एक मतलब ही हो जाएगा 0, क्या देख लीजिए, साइन 0 0 1 तो होगा कॉस 0। यहाँ पर बोलिए कॉस 60 का मान क्या होता है हाफ, माइनस माइनस क्या प्लस होगा जी, प्लस है गुना। साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो ना, तो फिर 1/4 आएगा, ये तो खत्म है। चलिए अगला सवाल पे हम आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है समझिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब जो है कहता है 3, देखिए लिखा है 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री, क्लियर है। चलिए tan 45 का मान 1 होता है ना जी, तब बोलिए 1 गुना 1 ना होगा। साइन 60 का मान बोलो क्या होता है, √3/2 होता है, तो स्क्वायर करेगा तो 3/4 नहीं आएगा, 1/2 बोलो। यहाँ पर तुम्हारा सवाल में क्या लिखा है, कॉट 30 का मान बोलो क्या होता है, √3 होता है क्या, तो यहाँ √3 का स्क्वायर बोलो 3 ना होगा, माइनस 1/2 और 3 हो जाएगा, प्लस 1/8 हो जाएगा। सेक 45 का मान क्या कहता है, तो 45 का मान होता है √2, अच्छा उल्टा होता है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2, क्लियर है। चलो क्या लिखेगा, सबसे पहले यहाँ लिखो ना 3 माइनस 3/4, क्लियर है। साइन 60 का मान हो जाएगा ना, यहाँ पर बोलो तो 1 क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान 3/4, ये आपका हो जाएगा, क्लियर है ना। देख लीजिए इसका मान होगा √3/4, 2 स्क्वायर करेंगे ये होगा 1/2 कॉट 30 का मान √3 का स्क्वायर 3, 1/2 45 1/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा जी, क्लियर है। 3/4 सही है, यहाँ क्या होगा 3/2, यहाँ क्या होगा 4 दूनी 8, बोलो 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लेके देखे तो क्या आएगा 4 आएगा जी, 4 तिया क्या होगा 12 है ना। यहाँ क्या होगा -3, 2 दूनी 4, माइनस से क्या होगा 6, देख लो आप, प्लस से क्या हो जाएगा 1, 12 के 13 में से 6 3 9 जाएगा, तो एक मतलब 4 बचेगा, तब 4/4 बोले कट के क्या मिलेगा 4/4, हम लोग यदि इसे काट देते हैं तो आपका 1 मिलेगा, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है, सवाल में कहता है tan 15 डिग्री बराबर 2 माइनस √3, क्लियर। तो कहता है tan 15 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री प्लस tan 75 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री, क्लियर है। चलिए कॉट 15 डिग्री क्लियर है। यहाँ से देखिए tan 15 दिया हुआ है, आपको पता है कि यहाँ सब पूछ रहा है, तो देखो tan 15 को तुम क्या लिख सकते हो, बदल दो पहले क्वाड्रेंट में। इसको अगर हम क्वाड्रेंट में बदलेंगे तो पता है क्या होगा, कॉट आ जाएगा, ठीक है ना। tan 90 में 90 में 75 घटाओ तो क्या हो जाएगा 75, एक मतलब हम कह सकते हैं कि यही वैल्यू किसका हो जाएगा, कॉट 75 का भी यही मान होगा। अब देखो इसको क्या लिखेगा, तुम अगर चाहोगे कि कॉट 15 का मान लिखे तो कॉट 15 tan का उल्टा ना होगा जी, तो 1 क्या होगा 2 माइनस √3 हो जाएगा। देख लो इसको उलट दिए हम, इसको पहले हम क्वाड्रेंट में ब्रेक कर दिए हैं, देख लो सही है ना, क्योंकि tan बदलेगा कॉट में 90 में घटा दिए, ये हो गया। अब हमको tan को बदलना है 15 है कॉट में, तो उलट दो, ऐसे होगा ना उल्टा। अब हर परिमेयकरण कर दो, क्या होगा 2 प्लस √3 है, और 2 प्लस डायरेक्ट बोलो क्या होगा, यहाँ पर देखो पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो नीचे में 1 आएगा जी, देख लो 4 में से 3 1, तो ये क्या होगा 2 प्लस √3, क्लियर है। चलो यहाँ पर क्या है आपका
कॉट 75 है ना, तो फिर हम इसको tan 75 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ना, tan 75 करेंगे तो उल्टा होगा 1/2 माइनस √3। क्लियर, हर पर में कर्ण कर दो 2 प्लस √3 है, क्या होगा जी 2 माइनस √3 प्लस, यहाँ भी देखो तो कट के 1 आएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 2 प्लस √3। क्लियर है। चलिए यहाँ भी आपका सब के सब सही है। tan 15 का मान लिखो, क्या लिखोगे बोलो, tan 15 का मान दिया है 2 माइनस √3, एक कर बोलो कॉट 15 75 का मान 2 माइनस √3। क्लियर है, प्लस tan 75 का मान बोलो 2 प्लस √3, कॉट 15 का बोलो तो ये भी 2 प्लस √3 है। देख लो सही है ना, ये दोनों तो सेम है जी, तो क्या होगा 2 माइनस √3 का होल कर दो, और यहाँ कर दो 2 प्लस √3 का होल। क्लियर है। चलो डायरेक्ट हम कहो तो बना देंगे, काहे कि प्लस माइनस कट जाएगा, 2ab वाला 2 क्या स्क्वायर 4 और 3 का हो जाता है 3 ना जी, तो 4 3 क्या होगा 7 प्लस 7 क्या हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेट अपने से सब लोग कर लेगा खुद से। चलिए अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल आपका क्या कहता है समझिएगा। हाँ सवाल देखिए बहुत बढ़िया है, लिखा है सवाल में कि x बराबर, चलिए ध्यान से समझिएगा। आज जो है हम लोग आखिरी क्लास कर रहे हैं त्रिकोणमिति का। यदि आपका 10 पार्ट क्लियर है तो 100% नहीं, लेकिन एग्ज़ाम आप पास करिएगा 90 से 95% बना सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम पास करने के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं, 100 में 100 नहीं आता। चलिए अब कहते, क्योंकि इसके अलावा आपको हर विषय पढ़ना है। देखो लिखा है x बराबर sin a इंटू cos b एंड y बराबर sin a इंटू sin b एंड z बराबर क्या हो जाएगा जी cos a। ठीक है, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस z। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से आप इसको हल करो तो क्या लिखेगा बोलो, x का स्क्वायर है जी, हाँ तो बोलो क्या लिखेगा साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b, बाई का बोलो साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर क्या लिखेगा, प्लस हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर a, सही है ना, जेड का स्क्वायर। अब देखो तो क्या होगा, यहाँ से हम लगता है कि साइन कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर a कॉमन ले लो तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर b। ठीक है ना, क्या बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा माइनस साइन स्क्वायर, या अगर हम यहाँ से कॉस ले लेते हैं अगर कॉमन सपोज डेट, तो क्या बचेगा वो भी बचेगा। क्लियर है। यहाँ से अगर साइन लेते हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर b हो जाएगा आपका, बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर b प्लस क्या है जी कॉस स्क्वायर ये। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ सवाल में मिस्टेक हो गया, ये प्लस है, हालांकि आपका बुक में भी मिसप्रिंट है, सही कर लीजिएगा। चलिए ये होगा आपका प्लस। क्लियर है ना, ये हो जाएगा आपका 1, या क्या बच गया साइन स्क्वायर ये प्लस हो गया कॉस स्क्वायर ये, फिर से साइन प्लस कॉस से क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। इस सवाल में मिस्टेक था, यहाँ पर प्लस है, आप लोग भी सही कर लीजिएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा अगला सवाल को। अगला सवाल को हम लोग समझते हैं। देखिए अगला सवाल में क्या लिखा है, ठीक, चलिए एक अगला सवाल में लिखा है आपका साइन 6 थीटा। देखिए साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, साइन 6 है, उसके बाद क्या है जी साइन 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। देख लो 6 है साइन 4 कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 4, माइनस हो जाएगा आपका कॉस 6 थीटा। क्लियर है। अब आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए ना, यहीं से ले लो कॉमन, तो क्या लेगा साइन 4 कॉमन ले लो तो पहले, तो जब तुम साइन 4 लिया तो 2 बच गया है ना जी, तो साइन स्क्वायर है, यहाँ भी तो आपका कॉस बचले है कॉस स्क्वायर, यहाँ क्या लेगा कॉमन माइनस, यहाँ देखो कॉस 6 4 है ना, तो 4 को ले लो, तो कॉस 4 थीटा कॉमन ले लो, साइन देख लो कॉस 4 साइन स्क्वायर, अब प्लस क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर, 2 बच जाएगा, यह भी होगा 1, यह भी होगा 1, एक मतलब बच गया साइन 4 थीटा माइनस से क्या होगा कॉस 4 थीटा। ठीक है। अब जो है सवाल में दिया है क्या, ऐसे ही आंसर दे दिया है, तब साइन 4 थीटा
माइनस कॉस, नहीं इसको भी हल करना पड़ेगा। चलो इसको बदलो, तो स्क्वायर में तोड़ दे, याद है ना आप लोग को। तो क्या लिखेगा, स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक क्या हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस, चलिए साइन प्लस कॉस 1 हो जाएगा, 1 गुना समथिंग, तो क्या हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। पहले तो इसको 75 का तोड़िए, ए प्लस बी पे तोड़ देता, साइन 45 प्लस 30 चाहे 30 प्लस 45 कुछ भी कह दीजिए। साइन ए प्लस बी का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा जी साइन बी। क्लियर है ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन 45 1/√2, कॉस 30 क्या होता है जी √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 1/√2 और साइन 30 का मान क्या होता है हाफ होता है। यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा √3/2√2 और यहाँ हो जाएगा 1/2√2 है, तो क्या होगा √3 + 1/। चलिए कैलकुलेशन को फास्ट रखिए, आपका सवाल का जवाब है आपके हाथ में आ जाएगा। हम अगले सवाल पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा है, कॉसेक ए बाई कॉसेक ए प्लस 1, यहाँ पे है प्लस कॉसेक ए एंड कॉसेक ए माइनस 1। क्लियर है। अब इसको तुम क्रॉस गुना कर दो, क्या करेगा तो क्रॉस एलसीएम है ना, तो क्या जब भी भिन्न में रहे तो एलसीएम से बढ़िया कोई तरीका नहीं है। तो क्या हो जाएगा जी कॉसेक ए स्क्वायर ए, अब माइनस हो जाएगा कॉसेक ए, अब प्लस इसको गुना करो तो कॉसेक ए स्क्वायर ए। क्लियर है। यहाँ पे क्या है ए प्लस में था क्या, देख लीजिए तो हाँ ए प्लस में है, तो ये प्लस होगा, ए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कॉसेक ए। क्लियर है। ये तब पहले ही काटिए दीजिए, कॉसेक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है। कॉसेक क्या हो जाएगा जी 2 कॉसेक ए स्क्वायर ए। बोलिए कॉसेक का संबंध किससे होता है कॉट से, कॉसेक माइनस कॉट बराबर 1। ठीक है, उधर जाएगा कॉट, एक मतलब ये फार्मूला बोलिए कॉट स्क्वायर ए का हो जाएगा क्या। तो आंसर किस रूप में दिया है, तो हाँ तोड़ दीजिए 2 इंटू कॉसेक के कर उल्टा होता है जी साइन का, तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना। और कॉट का बोलिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस बाई साइन, साइन कहाँ जाएगा ऊपर में। तो चलिए ये दोनों काट दीजिए, तो 2 और 1/cos क्या हो जाएगा 2, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक ए स्क्वायर ए। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पे आइए, बहुत बढ़िया सवाल है अगला। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, हम लोग इसे समझते हैं। सवाल में लिखा है 1/cos ए, 1/cos ए। चलिए 1/cos ए प्लस क्या हो जाएगा जी 1। ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 1/cos ए माइनस 1, अब माइनस से क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए का मान क्या है, देखो 1/cos क्या होता है सेक, तो सेक ए प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा सेक ए माइनस 1। क्लियर है। माइनस से क्या होगा tan स्क्वायर ए, से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए, सेक माइनस tan फार्मूला होता है 1 का स्क्वायर 1 में से 1 जाएगा। तो चलिए हम लोग समझ गए इस सवाल को, अगला पे आते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है समझिएगा। देखिए अगला सवाल में लिखा है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए। ठीक है। अब देखो जब भी tan कॉट का संबंध रहे, हम बोले हैं ना कि साइन को उसमें तोड़िएगा, तो 1 प्लस cos ए बट्टा होगा साइन ए, आई क्या होगा साइन ए। इसको भी तोड़ दीजिए काहे कि एलसीएम सुविधा हो जाएगा, और सेम तो यहाँ भी लिखा हुआ है, तो 1 प्लस से क्या लिखिएगा साइन ए अब बाई कॉस ए, 1/cos ए। क्लियर है। एलसीएम ले लो, क्या आएगा साइन ए आएगा 1 प्लस cos ए अब माइनस 1। क्लियर है। यहाँ क्या होगा एलसीएम ले लीजिए cos ए, तो 1 प्लस साइन ए प्लस 1, देखो तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया है, तो क्या होगा
ए स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अब -1 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो नीचे में क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है ना। अब देखो डायरेक्ट यहाँ हम कर देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आंसर किस रूप में दिया है, हाँ अंक में दिया है। देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा। क्लियर है। देख लो 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर ए प्लस से क्या हो जाएगा 2 कॉस ए। क्लियर है ना। प्लस से क्या हो जाएगा 2 कॉस ए। ठीक है। -1 बाई, देख लीजिए यहाँ से आपका फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ एलसीएम लिया है, साइन एन आया है जी, तो साइन ए से गुना करेगा ना, तो क्या हो जाएगा साइन ए। क्लियर है। यहाँ कॉस है तो एलसीएम लिया है तो कॉस ए से गुना करो। देखो कुछ नहीं है, ये फार्मूला बन गया है। एक मतलब किसका बन गया है, साइन ए प्लस कॉस ए का। देखो यहाँ से हम डायरेक्ट कर देते हैं। कैसे डायरेक्ट होगा सुनो, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी साइन प्लस कॉस प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या होगा प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ये हो जाएगा। क्लियर है ना। अब -1, देखो ये 1 से 1 काट दो। क्लियर है। और नीचे में तुम्हारा बचल है साइन ए इंटू कॉस। एक बार और लिख देते हैं, समझ जाओगे। 2 साइन ए इंटू कॉस ये बाई साइन ए इंटू कॉस ये काट दो, तो क्या बचेगा 2 आएगा। चलिए अगला सवाल पे आइए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, हम लोग इसको समझते हैं। देखिए अगला सवाल में लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए क्या लिखा है, एक्स साइन क्यूब थीटा, ये बहुत बड़ा सवाल है, प्लस बाई कॉस क्यूब थीटा। इस सवाल को हम ढूंढ भी रहे थे, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0। एक ही और लिखा है, एक्स साइन थीटा माइनस बाई कॉस थीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई, देखो यहाँ पर जो है ना दो समीकरण बनाओगे 1 और 2, प्रॉब्लम में हो जाओगे। जब भी ऐसा सवाल रहे रेशियो में बदल लो। देखो रेशियो का नियम पता है, एक्स साइन थीटा उधर भेजो बाई को, तब बाई कॉस थीटा हो जाएगा। एक्स बाई को लाओ नीचे कॉस थीटा, और नीचे में क्या आएगा साइन थीटा। इससे चल गया पता, ऊपर वाले का ऊपर वाले, नीचे वाले का नीचे वाले। एक्स का मान कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, बाई का मान साइन, साइन प्लस कॉस चाहे कॉस प्लस साइन, बोलो क्या होता है। सवाल का जवाब बोलिए 1 ही आएगा। अगला सवाल आइए, सवाल नंबर आपका 19 है। देखिए सवाल क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। 2 बाई कॉस थीटा बराबर एक्स साइन थीटा। क्लियर है। तथा एक और दिया है जी, एक रिलेशन और है, देखो क्या है, 2x सेक थीटा माइनस बाई कॉसेक थीटा बराबर 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो यहाँ भी दो समीकरण बन सकता है ना, लेकिन नहीं, आप ऐसी रेशियो में बनाओ तो इससे नहीं, इससे बदल जाएगा रेशियो में। तो क्या लिखेगा, देखो 2 बाई एक्स को इधर लाओ, एक्स आ गया, उधर में साइन थीटा है, नीचे में क्या आ जाएगा, यानी 2 बाई का मान साइन है, इसका मान हो जाएगा क्या, या बाई का निकालना है तुमको, तो 2 को इधर भेज दो, तो बाई का मान हो गया साइन थीटा, एक्स का मान 2 कॉस का बोलो होल स्क्वायर करो तो क्या लिखोगे 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या होगा 4 है, बाई के स्क्वायर करो ना तो साइन स्क्वायर थीटा, 4 ले लो कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, साइन प्लस कॉस क्या होता है जी 1। चलिए अगला सवाल को देखिए, tan थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देखिए तो हो जाएगा आपका tan थीटा इंटू 1 माइनस कॉस क्या होता है जी साइन स्क्वायर। क्लियर है ना। तो साइन को बदल दो, तो साइन को बदलोगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो tan इंटू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। आंसर भी आपका इसी रूप में दे दिया है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे, ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल क्या कहता है, सेक थीटा के रूप में साइन का मान क्या होगा।
देखो साइन का तुमसे मान पूछ रहा है सेक के रूप में, साइन थीटा का मान कहता है सेक के रूप में, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, साइन बराबर बोलो क्या हो जाएगा, इसका मान पूछा ना, तो साइन बराबर होता है 1 माइनस कॉस, लेकिन साइन स्क्वायर तो स्क्वायर जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। चलिए 1 माइनस कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस का उल्टा तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ एलसीएम ले लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, बोलो हो जाएगा। इसको भी तोड़ दो, रूट दोनों पढ़ना है जी। तो क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 बाई, ये रूट से रूट कट जाएगा ना, सेक थीटा। बोलो क्लियर है क्या। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है समझिएगा। अगला सवाल में लिखा है साइन क्यूब अल्फा 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा 1 प्लस टैन अल्फा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, गुना करो, इसका मान क्या होगा, टेंशन नहीं है। देखो क्या कहता है, सुनो, एलसी यहाँ गुना कर दो तो क्या हो जाएगा जी, साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा, कॉट का फार्मूला बोलो कॉस अल्फा बाई, यहाँ बोलो कॉस क्यूब अल्फा प्लस, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा कॉस क्यूब अल्फा प्लस प्लस होगा, गुना ना हो जाएगा, तो कॉस अल्फा बाई साइन बाई कॉस, ठीक है ना। आई होगा कॉस बाई साइन। देखो तो यहाँ से तुम एगो से एगो काट दो तो दूगो बचेगा, यहाँ से एगो काट दो दूगो बचेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ये दोनों में हम ए और ये में साइन ले लो कॉमन, तो साइन अल्फा कॉमन लेगा तो यहाँ बचेगा कैगो, दूगो बचेगा ना जी, एगो में। वहाँ पर देखो तो कॉस बच जाएगा प्लस, यहाँ पर बोलो अब बच गया ए दोनों में, कॉस अल्फा ले लो कॉमन, तब बचेगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस 1 एक मतलब हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। क्लियर है ना, साइन अल्फा प्लस कॉस, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को समझ गए होंगे। तो हम लोग का त्रिकोणमिति का समाप्ति होता है द एंड। क्लियर है, लास्ट में थोड़ा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट प्रॉब्लम है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने के लिए और सफल होने के लिए साधन संसाधन बहुत बड़े मायने नहीं रखता है, बस आपका एक सोच मायने रखता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे। अगला वीडियो क्या होगा इसका कमेंट आप करके हमें बताइए ताकि हम वही टॉपिक शुरू करेंगे। तो एंजॉय कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।